अस्सलाम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। तो हमने एमसीक्यूज पाकिस्तान हिस्ट्री को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9th। लेक्चर नंबर 9th है और ये पाकिस्तान अफेयर इंडो पाक हिस्ट्री हम कंप्लीट कर रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर्स हैं, ठीक है। आगे चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम आज कौन कौन से एमसीक्यूज पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो कौन से राजा तक पहुंचे थे? आज का हमारा राजा होगा नसीरुद्दीन महमूद शाह। 1246 तक जो रूलर था वो कल हमने डिस्कस किया। उसके आगे अब 1246 से ये रूलर शुरू होगा महमूद, ठीक है। 1266 तक इसकी हुकूमत चली दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। नंबर 1 पे एमसीक्यू आता है, हु सक्सीडेड अलाउद्दीन मसूद शाह एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखो, मसूद शाह के बाद दिल्ली सल्तनत का रूलर बना था नसीरुद्दीन शाह, ये लिखा है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू लिखते जाओ, नोट करते जाओ, ये स्क्रीन टेस्ट में आएंगे और यही है। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी भी एकेडमी पर जाओ, वहां पर फीस दो, ये आपको सिलेबस बताया जाता है। फिर आपको गूगल पे, किताबों में और फिर यूट्यूब पर रिसर्च करनी पड़ती है। और ज्यादातर एमसीक्यूज आप सीक्वेंस लिस्ट के साथ किसी भी एकेडमी पर या किसी भी बुक में आपको नहीं मिलती। व्हाट वाज द रेन पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन महमूद? 1246 से लेकर 1266 तक इसका रूल चला, हुकूमत चली, ठीक है। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू की तरह नसीरुद्दीन शाह वाज द डैश ऑफ अल्तमिश, ये क्या था? इसका सन था। नसीरुद्दीन महमूद अल्तमिश जो बादशाह थे, बड़े बादशाह थे, मशहूर बादशाह थे, इससे एमसीक्यू बहुत आते हैं, उसके बेटे थे। तो चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, वो है नसीरुद्दीन महमूद इज रिमेंबर इन हिस्ट्री एज। इसको हिस्ट्री में किस नाम से याद किया जाता है? इसको याद किया जाता है रिलीजियस एंड पियस रूलर। ये एक मौलवी टाइप रूलर थे और मजहबी टाइप का, एक मौलवी टाइप का रूलर था, ठीक है। ये एमसीक्यू टिक करने। पांचवें नंबर पर एमसीक्यू आता है, वो है हु हेल्ड द रियल पावर ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद? गयासुद्दीन बलबन एज द नायब सुल्तान ऑफ डिप्यूटी। इसको नायब कहा जाता है बलबन को, और इसको सुल्तान डिप्यूटी, सुल्तान का डिप्यूटी भी कहा जाता है। इसके लिए ये आंसर राइट है। ये नसीरुद्दीन की हुकूमत के टाइम ये गयासुद्दीन बलबन जो कि नेक्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, और ये बहुत खतरनाक थे, पावरफुल थे। इनसे बहुत एमसीक्यूज एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आते हैं। तो 6 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, नसीरुद्दीन महमूद स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन। इसने ज्यादातर अपना टाइम कहां पर स्पेंड किया था, कहां पर दिया था वक्त अपना? वो दिया था राइटिंग कुरान एंड रिलीजियस एक्टिविटी। इन्होंने कुरान लिखवाया था और मजहबी इस्लामी एक्टिविटी में काफी अरसे तक इसने मजहब के लिए काम किया था। 7वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन महमूद इन 1266 हु बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। कौन बना था? गयासुद्दीन बलबन बने थे, ठीक है। ये बादशाह खतरनाक थे, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे एक एक रूलर करते, एक पाकिस्तान की हिस्ट्री की चेन बनाते हैं हम, ठीक है। चेन किस तरह से होती है? जंजीर। देखो, इनको टॉपिक्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो ये हिस्ट्री आसान होगी याद करने में। 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, वो है नसीरुद्दीन महमूद रेन लास्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स। अब इसकी हुकूमत कितने साल तक चली दिल्ली सल्तनत में? 20 साल तक चली। 1246 से लेकर 1266 तक इसकी हुकूमत चली और ये टोटल 20 साल बनते हैं, ठीक है। तो इसकी हुकूमत 20 साल चली। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, द इफेक्टिव रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूरिंग द नसीरुद्दीन महमूद रेन वाज उला खान बलबन। देखो, इसको उला खान भी कहा जाता है और बलबन भी कहा जाता है। ये था इफेक्टिव रूलर, मतलब कि पावरफुल थे, और एडमिनिस्ट्रेशन संभालने भी बहुत चुस्त चालाक थे। तो 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच दिल्ली सुल्तान वाज
तो 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच दिल्ली सुल्तान was known for his personal simplicity and religious devotion? नसीरुद्दीन महमूद। अब रिलीजन डिवोशन का मतलब होता है ये मजहब के लिए खैरातें करना और मजहब के लिए काम करने वाला एक मजहबी टाइप का था। तो ये थे आज के 10 एमसीक्यूज। इससे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, मैंने वो निकाले थे जो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आता है, जो और पाकिस्तान अफेयर की चेन आपकी इस तरह से टॉपिक कनेक्ट करती जा रही है। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हिंदुस्तान में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी, उसके बाद मुगल एम्पायर शुरू हुआ, वो देखेंगे। ठीक है, तो कमेंट में आप बताएं कि आपको और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। मैं तो इस चैनल पर सब कुछ आपको दे चुका हूँ। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। हाफिज।